हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम एक स्पोकन इंग्लिश का एक्सप्रेशन सीख रहे हैं। हैव यू एवर वर्ब थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर वर्ब थर्ड फॉर्म का अर्थ होता है क्या आपने कभी ऐसा किया है। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश का गुरु मंत्र है कि बोलने से ही बोलना आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग इटसेल्फ। तो आइए आप और हम मिलकर बोल बोलकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या आपने कभी किसी रेस में पार्टिसिपेट किया है या उसमें कम्पीट किया है। हैव यू एवर कम्पीटेड इन अ रेस। आप भी साथ साथ बोलिए, हैव यू एवर कम्पीटेड इन अ रेस। नेक्स्ट है, क्या आप कभी किसी पहाड़ पर चढ़े हैं। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ माउंटेन। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ माउंटेन। नेक्स्ट है, क्या वह कभी किसी सेलिब्रिटी से मिला है। तो ही के साथ हैज़ का यूज़ होता है। हैज़ ही एवर मेट अ सेलिब्रिटी। मेट मीट की थर्ड फॉर्म है। मीट, मेट, मेट। क्या वह कभी किसी सेलिब्रिटी से मिला है। हैज़ ही एवर मेट अ सेलिब्रिटी। क्या उसने कभी किसी नेता से बात की है। हैज़ ही एवर टॉक्ड टू अ पॉलिटिशियन। आप भी साथ साथ बोलिए, क्या उसने कभी किसी नेता से बात की है। हैज़ ही एवर टॉक्ड टू अ पॉलिटिशियन। क्या उसने कभी हवाई सफ़र किया है। हैज़ ही एवर ट्रैवल्ड बाय एयर। क्या उसने कभी हवाई सफ़र किया है। हैज़ ही एवर ट्रैवल्ड बाय एयर। ट्रैवल्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या उसने कभी किसी की पिटाई की है। हैज़ ही एवर बीटन एनीबडी। बीट, बीट, बीटन। किसी को मारना पीटना। वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीटन। क्या उसने कभी किसी ज़रूरतमंद की मदद की है। हैज़ ही एवर हेल्प्ड अ नीडी। नीडी का अर्थ होता है ज़रूरतमंद। हैज़ ही एवर हेल्प्ड अ नीडी। क्या उसने कभी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। शेयर मार्केट का नाम तो आपने सुना ही होगा। हैज़ ही एवर इन्वेस्टेड इन शेयर्स। क्या उसने कभी पैसा दान किया है। हैज़ ही एवर डोनेटेड मनी। क्या उसने कभी दाढ़ी उगाई है। हैज़ ही एवर ग्रोन बियर्ड। बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी। क्या वह कभी एक 5 स्टार होटल में रुका है। हैज़ ही एवर स्टेड इन अ 5 स्टार होटल। मुझे उम्मीद है आप भी साथ साथ बोल रहे होंगे, क्योंकि बोलने से ही बोलना आएगा। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। क्या तुमने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है। हैव यू एवर डन ऑनलाइन शॉपिंग। क्या तुम कभी झील में तैरे हो। हैव यू एवर स्वम इन अ लेक। स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम, स्वैम, स्वम। क्या आप कभी किसी झील में तैरे हो। हैव यू एवर स्वम इन अ लेक। क्या आपने कभी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाया है। हैव यू एवर ईटन इन अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। क्या आप कभी उदयपुर रहे हैं। हैव यू एवर बीन टू उदयपुर। बीन मतलब रहना, गो यानी जाना। क्या आपने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है। हैव यू एवर सीन एन एक्सीडेंट। क्या आपने कभी पैसा उधार लिया है। हैव यू एवर बोरोड मनी। बोरो करने का अर्थ होता है पैसा उधार लेना। क्या आपने कभी पापा के सामने बोला है। आंसर बैक यानी सामने जवाब देना, मुंह पर बोलना। हैव यू एवर आंसर्ड बैक योर फादर। कहिए नेवर, नेवर एवर, कभी नहीं। हैव यू एवर ड्रिवन अ कार। क्या आपने कभी कार चलाई है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। क्या आपने कभी डांसिंग क्लासेस ली हैं। हैव यू एवर टेकन डांसिंग क्लासेस। क्या आप कभी धूप में बेहोश हुए हैं। हैव यू एवर फेंटेड इन द सन। तो सन शाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है। इन द सन अंडरस्टूड होता है कि धूप। फेंट यानी बेहोश होना। हैव यू एवर वन अ प्राइज़। क्या आपने कभी कोई प्राइज़ जीता है। हैव यू एवर बंक्ड स्कूल। क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है। बंक का अर्थ होता है घर पे बोल के जाना कि स्कूल जा रहा हूँ, पर कहीं और चले जाना, कहीं खेलने चले जाना। क्या आपने कभी स्कूल बंक किया है। हैव यू एवर प्लेड हॉप स्कॉच। हॉप स्कॉच का अर्थ होता है पैलदूज। क्या आपने कभी हॉप स्कॉच खेला है। हैव यू एवर रेड कॉमिक्स।
क्या आपने कभी कॉमिक्स पढ़ी है? रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, उच्चारण बदल जाता है। तो मुझे उम्मीद है इस तरह के सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। यदि आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आप बना सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ सेंटेंसेस बना के बताइए। हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल का नाम है बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।